क्या आपने कभी सोचा है कि साल में सिर्फ एक ही ऐसी रात आती है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण होता है और उसकी चांदनी में अमृत बरसता है? यह वही रात है जिसे हम अश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा कहते हैं। यह रात इतनी अद्भुत और रहस्यमयी होती है कि सदियों से संत, आर्ष, साधक और आम लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से व्रत करे, पूजा करे और चंद्रमा की रोशनी में रखा हुआ प्रसाद ग्रहण करे तो उसे धन, स्वास्थ्य और दीर्घायु तीनों की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या वास्तव में यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? आइए आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलते हैं जिसमें इस व्रत की कथा, इसका महत्व, इसके लाभ और साथ ही कुछ सावधानियों के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर पर्व त्योहार पूरी श्रद्धा और विधि से करती थी। पूर्णिमा का व्रत तो उसके लिए विशेष महत्व रखता था। वह हर पूर्णिमा को उपवास करती, स्नान कर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करती और ब्राह्मणों को दान देती। धीरे धीरे उसकी भक्ति और पूजा के कारण उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। सब लोग उसकी धर्मनिष्ठा की सराहना करने लगे। व्यापारी की एक छोटी बहन भी थी जो बिल्कुल उलट स्वभाव की थी। उसे पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। जब भी उसकी भाभी उसे व्रत करने या पूजा करने के लिए कहती, वह टाल देती। एक बार अश्विन पूर्णिमा का दिन आया। व्यापारी की पत्नी ने अपनी ननद से कहा, आज शरद पूर्णिमा है, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का दिन है, तुम भी मेरे साथ व्रत रखो और पूजा करो। ननद ने मजबूरी में हाँ तो कर दी, लेकिन उसने व्रत को ठीक से निभाया नहीं। उसने बिना स्नान किए पूजा कर ली, व्रत के बीच में ही भोजन कर लिया और जैसे तैसे कथा सुनी। समय बीतता गया। दोनों बहनों के विवाह हो गए। जिसने श्रद्धा से व्रत किया था उसके घर सुख, ऐश्वर्य और संतान की प्राप्ति हुई। उसका परिवार धन धान्य से संपन्न हो गया। जबकि जिसने ढंग से व्रत नहीं किया था उसके घर में कलह, गरीबी और कष्ट बने रहे। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अश्विन पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करे तो मां लक्ष्मी स्वयं उसके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। लेकिन यह सिर्फ कथा ही नहीं है, इस दिन का महत्व और भी गहरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि साल भर में चंद्रमा की किरणें सबसे ज्यादा ऊर्जा और औषधीय गुण इसी रात को लाती हैं। इसलिए प्राचीन काल से ही इस रात को लोग दूध और चावल से बनी खीर को खुले आकाश के नीचे रखते थे। जब चांदनी उसमें पड़ती थी तो उसे अमृत तुल्य माना जाता था। अगली सुबह जब परिवारजन इसे प्रसाद के रूप में खाते थे तो माना जाता था कि इससे रोग मिटते हैं, आयु बढ़ती है और शरीर को दिव्य शक्ति मिलती है। इस दिन को लेकर एक और मान्यता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे तब इसी रात उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला की थी। चंद्रमा की चांदनी में वृंदावन का वन, यमुना का तट और गोपियों का प्रेम सब कुछ मानो स्वर्ग से भी सुंदर हो उठा था। श्री कृष्ण ने गोपियों को यह संदेश दिया कि परमात्मा के साथ प्रेम और भक्ति का संबंध सबसे ऊंचा होता है। इसलिए इस रात को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगर हम इस दिन के लाभ की बात करें तो सबसे बड़ा लाभ है मां लक्ष्मी की कृपा। माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरी रात जागरण करता है, भजन कीर्तन करता है, दीपक जलाता है और मां लक्ष्मी का स्मरण करता है, उसके घर दरिद्रता कभी नहीं आती, धन की स्थिरता बनी रहती है। यह भी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक रोगों को भी दूर करती हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी शरद ऋतु में जब चंद्रमा की रोशनी शरीर पर पड़ती है तो यह शरीर को ठंडक देती है और मन को शांत करती है। अब अगर इस दिन की सावधानियों और हानियों की बात करें तो यह समझना जरूरी है कि यह कोई साधारण दिन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन व्रत करके भी क्रोध करता है, झूठ बोलता है या तामसिक भोजन करता है तो उसका व्रत निष्फल हो जाता है। मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती जहां लोग झगड़ा करते हों या अपवित्र भोजन हो। इसलिए इस दिन शराब,
मांस, लहसुन और प्याज जैसे पदार्थों का सेवन बिल्कुल वर्जित है। इसी तरह रात को सोना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी उस घर में जाती हैं जहां लोग जागकर भक्ति करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आलस्य करके सो जाता है तो वह इस दिव्य अवसर से वंचित रह जाता है। इस व्रत का एक और रहस्य है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। संस्कृत में इसका अर्थ है कौन जाग रहा है, यानी इस रात लक्ष्मी जी स्वयं घूम कर देखती हैं कि कौन जाग रहा है, और जो भी जागकर उनका स्मरण करता है लक्ष्मी जी उसे आशीर्वाद देती हैं। यह परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। आज के समय में भी जब हम विज्ञान की नजर से देखें तो इसमें छुपा ज्ञान अद्भुत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शरद ऋतु की रात को जब चंद्रमा की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो उसमें विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। यही कारण है कि खीर या दूध जैसी चीजें चांदनी में रखने से उनमें ठंडक और स्वास्थ्यवर्धक गुण बढ़ जाते हैं। प्राचीन काल के लोग इस रहस्य को जानते थे और इसलिए उन्होंने इसे पूजा पद्धति का हिस्सा बना दिया। अगर हम इस दिन को ठीक से समझें तो यह सिर्फ पूजा और व्रत का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति का दिन है। इस दिन अगर कोई गरीबों को दान करता है तो उसका पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने, गाय को अन्न खिलाने और जरूरतमंद को वस्त्र देने से पाप नष्ट होते हैं। लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि हर नियम का पालन